केंद्र की मोदी सरकार ने एक नया मास्टर स्ट्रोक खेलकर तमाम विपक्षी दलों को जोर का झटका धीरे से दिया और एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने अगली जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना कराने का एक बड़ा फैसला लिया और कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पास कर दिया। यह ऐसे वक्त में फैसला लिया गया जब इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और जातिगत जनगणना की मांग और चिंगारी बिहार से ही उठी थी। खुद नीतीश सरकार ने जब इंडिया अलायंस के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त खुद राज्य सरकार ने जातिगत जनगणना भी करा दिया था, लेकिन जो मांग तमाम प्रतिनिधिमंडल और तमाम दल के लोग केंद्र सरकार से कर रहे थे तो इस पर मुहर लग गई है। इसकी खुशी पूरे देश में देखी जा रही है और इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम विपक्षी दल जातिगत जनगणना का श्रेय लेने की दौड़ में लग गए हैं। लगातार तेजस्वी यादव बयान देने लगे और बम पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि राजद और लालू प्रसाद यादव ही शुरू से जातिगत जनगणना को लेकर आवाज बुलंद कर रहे थे। इस मुद्दे को लेकर अक्सर मोदी सरकार पर सवाल उठाए जाते थे कि जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में भाजपा नहीं है। तमाम विपक्षी दल के नेता इसे लेकर सत्ताधारी दल को कोसते रहे हैं। राहुल गांधी हो, अखिलेश हो या फिर तेजस्वी यादव इसे लेकर सियासत खूब कर रहे थे, लेकिन जब जिस तरह से कैबिनेट से प्रस्ताव आया तो अब खुद तेजस्वी यादव केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि राजद की देन है कि जातिगत जनगणना के प्रस्ताव पर मुहर लगा है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। ये निर्णय हुआ था कि 2001 का जो सेंसस होगा उसमें जातीय जनगणना जो है कराया जाए और लालू जी उस समय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और ये हम लोगों के दल के हम लोगों के नेता की 96 से ही लगातार जो है मांग थी। कोई माने ना माने, ये इंडियन एक्सप्रेस का ये कटिंग भी है हमारे पास। तो जब देवगौड़ा ने ये फैसला लिया था इसमें लिखा द प्रपोजल फॉर अ कास्ट बेस्ड सेंसस, a move recently opposed by the Home Ministry, had been on top of the agenda of the 1996 United Front government। तो ये तो तब से ही हम लोगों की। और 2001 में कौन प्रधानमंत्री थे, किसकी सरकार थी? तो हम लोगों की बीजेपी की सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री। तो जो हम लोगों का जो कैबिनेट जो डिसीजन था जनता दल का, आपका यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट 1996 का, उसको भाजपा की सरकार ने नहीं माना। फिर आप आइए देखिएगा 26 जुलाई 2015 को लालू जी ने राजभवन मार्च भी किया और लगातार 2016 से हम लोग 17 हो 18 हो 20 हो लगातार जो है जाति आधारित गणना की जो है मांग हम लोगों ने की। ये उस समय लालू जी का भी ट्वीट 2015 का, ये भी पढ़ते मोदी यूएन जाकर मेरे खिलाफ पिटीशन दे, लेकिन मैं गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते आरक्षण बढ़वाकर जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करवाकर ही दम लूंगा। ये 29 सितंबर 2015 का उनका। और इससे पहले भी आप लोग सब लोग जानते हैं कि यूपीए की सरकार ने 2011 में जो है हम लोगों ने 2010 में लगातार मांग की थी, जिसमें मुलायम सिंह जी भी थे, शरद जी भी थे। तो उस समय जो है ये हुआ था। हालांकि जब बीजेपी की सरकार आई, अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिए जब रिलीज करने का मौका है तो डेटा करेक्ट। उस समय भी भाजपा के लोग नहीं चाहते। आप सब लोगों को पता है कि कई बार बिहार विधानसभा से हमारे ही प्रस्ताव को पारित किया गया। जब हम लोग विपक्ष में थे, जातीय जनगणना का प्रस्ताव दोनों सदनों से पास किया गया, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 3 बार। और हमारे सुझाव पर ही पहली बार बिहार में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 23 अगस्त को प्रधानमंत्री जी से नई दिल्ली मिला। मुख्यमंत्री जी भी थे साथ में। मेरा ही 2 प्रस्ताव था,
कि सब लोग चलिए प्रधानमंत्री जी से मिले, जब इन लोगों ने केंद्र पार्लियामेंट में केंद्रीय मंत्री ने मना कर दिया कि जाति जनगणना नहीं कराएंगे, तब हम लोग प्रस्ताव रखे, तब हम लोग सब लोग को लेकर के गए थे दिल्ली। अक्सर अगर देखें तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अपनी पद यात्रा और जब बिहार में सभा कर रहे थे, कई दौरा हुआ हाल के दिनों में, तो उस दौरान भी जातिगत जनगणना का शोर जोर से उठा था और दावा किया था कि जब वह सरकार में आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दे दिया था। इस दौरान अब तमाम दलों को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने शांत कर दिया है और साफ तौर पर अगर झारखंड की बात कर ले तो झारखंड की सत्ता में काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी केंद्र सरकार के इस ऐलान का स्वागत किया है और इसे एक अच्छा कदम करार दिया है। आज भारत सरकार के CCPA मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय है कि हमारा जब सेंसस होगा, पॉपुलेशन सेंसस, उसमें कास्ट सेंसस को भी रखा जाएगा, जाति जनगणना को उसमें स्थान दिया गया है। ये बहुत स्वागत कदम है। पिछले 10 वर्षों से हमारी पार्टी, हम लोगों ने, जो भी भाजपा के विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने इस बात को कहा और करने का भी काम किया, चाहे वो बिहार हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो। उस वक्त प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया, लेकिन जब जन दबाव इतना आगे बढ़ा तो आज भारत सरकार भी बाध्य हुई कि इसको मानने को वो तैयार हो गई। एक तो ये हमारी एक नैतिक जीत है और एक जो समाज का जो चाह है, जो संपूर्ण संविधान में जिस बातों का जिक्र है, जो परिकल्पना की गई है आरक्षण की, उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करेगी। लेकिन साथ साथ ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने अपने राज्य से जब विधानसभा से सरना धर्म कोड को भी उसमें शामिल करने की मांग की थी, क्योंकि संपूर्ण देश में कई आदिम जातियां हैं, आदि धर्म हैं, चाहे वो हमारा झारखंड का सरना धर्म हो, चाहे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का हो, चाहे आपको महाराष्ट्र के हो, जो विदर्भ के इलाके के लोग हैं, औरंगाबाद के इलाके के लोग हैं, मराठवाड़ा के, साथ साथ उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, आसाम है, पूर्वोत्तर राज्य है, गुजरात है। इन तमाम राज्यों में जो आदिम जनजातियां हैं, उनके भी धर्म को भी उसमें शामिल किया जाए। एक आधा अधूरा प्रयास होगा केवल यदि जाति को जोड़ा जाए, क्योंकि आप जब हिंदू जाति का करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि कई जातियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो कायस्थ हो, कई जातियां हैं। इस्लाम के अंदर में भी शेख है, पठान है, जो मोमिन लोग हैं, अंसारी जिनको हम लोग कहते हैं, तमाम जातियां हैं। आपके जो सिख धर्म के अंदर में भी कई फैक्टर्स है, उसमें भी क्षत्रिय है, जाट है, जो दलित है, उन तमाम चीज़ों को जैसे आप स्थान देंगे तो उसमें सरना धर्म कोड को भी निश्चित शामिल किया जाए। और हम समझते हैं कि पहले ये जनगणना का काम पूरा हो जाए, उसके बाद ही परिसीमन हो, क्योंकि 29 में हम लोगों को महिला आरक्षण भी देना है, ये भी संकल्पित है। तो उसके पूर्व आप जब परिसीमन करेंगे तो जातीय जनगणना का जब आंकड़ा आ जाएगा, जब उससे आरक्षण तय हो जाएगा, क्योंकि अब आरक्षण की सीमा को आप बांध नहीं सकते 50% पे, जो हम लोगों का अपना जो पास किया हुआ है कि 28% हम लोग सरना मतलब जो आदिवासी हैं उनको हम लोग स्थान देंगे, 18% दलित को देंगे, 27% पिछड़े वर्ग को देंगे, तो वो चीज़ें भी इससे एड्रेस हो जाएगी। बहरहाल जो भी निर्णय हुआ है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, भले दबाव में आकर, क्योंकि हर बार जब चाहे वो किसान बिल हो, चाहे पहले का भूमि अधिग्रहण बिल हो, जब भी असंवैधानिक फैसला करती थी मोदी सरकार, उसको पीछे हटना पड़ा। और आज का उनका ये स्वीकारोक्ति पूरे जो विपक्ष के लोगों का जो मांग था उसको मानकर उन्होंने अच्छा काम किया है। ये काम 10 साल पहले हो जाता तो ज्यादा बेहतर। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने केंद्र की सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि मोदी सरकार जो वादा करती है
वह हल्ला कम करती है और काम करके ज्यादा दिखाती है। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने जो आज निर्णय लिया कि जो जनगणना होगी उसके साथ जातीय जनगणना का ही स्वरूप को जोड़ा जाएगा, हम इसका स्वागत करते हैं और हम ऐसे भी प्रतिबद्ध रहे हैं जो हमारा पिछड़ा समाज रहा है, जो एससी समाज रहा है, एसटी समाज रहा है, उसको हक देने के लिए। इसके अतिरिक्त जो तथाकथित रूप से अगड़े भी थे उनको भी 10% हम लोगों ने आरक्षण दिया। तो ये जातिगत जनगणना के साथ जो जातिगत का भी कॉलम जुड़ेगा, केंद्रीय कैबिनेट का ये निर्णय ऐतिहासिक है, क्योंकि यही केंद्रीय कैबिनेट ने 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब उनको दी गई थी, कांग्रेस की दो सरकारें थी, 1990 तक दबा कर रखा था। तो कांग्रेस का पिछड़ा विरोधी स्वरूप तो हम देख ही चुके हैं और एससी एसटी को उन्होंने कभी अधिकार देने का प्रयास नहीं किया। बाबा साहब के विचार को देख सकते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट के जनगणना के साथ जातिगत कॉलम को, जो जाति के कॉलम को जोड़ने का निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा स्वागत है। तो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, लिहाजा इस फैसले का सियासी फायदा भाजपा गठबंधन को होगा या नहीं, या विपक्ष के नेता इस मुद्दे को भुना लेंगे कि उनके बदौलत हुआ, यह तो आने वाला चुनाव परिणाम तय करेगा। लेकिन अब तो साफ है कि तमाम नेताओं की बोलती बंद हो गई है, क्योंकि भाजपा ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। अगले साल बंगाल और तमिलनाडु में भी चुनाव है। इस मुद्दे को भाजपा भुनाती हुई दिखेगी। इधर कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी, राजद और डीएमके भाजपा को जातिगत जनगणना का विरोधी बताती थी, लेकिन इस पर दल अब खुलकर समर्थन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।